हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नेम सिंह, और लिखा भी होगा इस पे इनोक्लिटी बाई नेम सिंह सर। ये शंभू यादव सर ने लिखा है, उनका राइटिंग है। इतना अच्छा, ठीक है। इतना अच्छा मेरा राइटिंग तो नहीं आता भाई। अच्छा, अभी एक बात को याद रखिएगा, आप कल की क्लास में जो मैंने कराया था वो आपके दो कंसेप्ट, उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस खत्म कर दिए थे। कोशिश करेंगे आज आपकी इनोक्लिटी को खत्म कर दें, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो कल पढ़ा था। तो 5 मिनट उसका रिवाइज कर लेते हैं, उसके आफ्टर दैट हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। और बच्चों, आज लाइव आना चाह रहा था, तो पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो लाइव वाला ऑप्शन हमारे में हो नहीं रहा। कल से हो जाएगा। तो कल से हम टाइम टेबल भी आपको बता देंगे कि रीजनिंग की कितने बजे क्लास लगेगी, जीके की कितने बजे लगेगी, और मैथ की कितने बजे लगेगी, ठीक है ना। यूपी पुलिस की पूरी कराएंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है। आ जाओ, चलो भैया इधर देखते हैं। इनक्वलिटी बाई नेम सिंह सर, ठीक है। और क्लास भी तो लिख दो भैया, क्लास 2 है आज, यानी सेकंड क्लास है, इससे पहले एक हो चुकी है आपकी, ठीक है। तो चलिए भैया, आज समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो कल की क्लास में बच्चे मैंने क्या बता दिया था, ये बताया था कि कहीं भी ये वाला साइन दिख जाए तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये हमारे पापा हैं। और बच्चे, अगर ये वाला साइन दिख जाए तो मैंने बताया था कि ये वाला साइन आपकी मम्मी है। और उसके बाद मैंने अगली बात बताई थी बच्चे, अगर ये वाला साइन दिख जाए तो इसका मतलब ये आप हैं। इतना ही कुछ बताया था। अगर आगे बात करें बच्चे हम यहीं पर, तो अगले हमने और क्या बताया था आपको, और ये बताया था सर दूसरी फैमिली के बारे में बताया था। और दूसरी फैमिली, अगर ये वाला साइन दिख जाए तो ये आपके बच्चे ससुर साहब हैं। कौन है? ससुर साहब हैं। और उसके बाद मैंने बताया था, अगर बच्चे ये वाला साइन आपको दिख जाए तो इसका मतलब ये आपकी सास हैं। और बताया था बच्चे, जब ये वाला साइन आ जाए तो भैया सीधी सी बात है, ससुराल में केवल और केवल आपकी इज्जत होती है, आपकी पूछ होती है। बाकी तो सिर्फ एक ही दिन होती है, उसके बाद तो किसी की पूछ नहीं होती है, केवल आपकी होती है। क्लियर है? तो आप यहां भी जा सकते हो और आप यहां भी जा सकते हो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन्हीं दोनों में दिक्कत होती है बस, ठीक है। तो अगर बात करेंगे तो आप यहां पर भी जा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। क्लियर है बच्चे? तो बस इतना ही कुछ मैंने बताया था आपको, और बताया था कि इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जहां भी ये वाला साइन दिखे तो आपको बस एक ही बात याद रखनी है, ये हमारे पापा हैं, ये हमारी मम्मी है, ये आप हैं, और इधर ये आपके ससुर साहब हैं, और ये आपकी सास हैं, और ये आप हैं। और समझ लो, इन्हीं साइनों से, इन्हीं हमने जो शब्दों को डिकोड कर रखा था, तो उसी के अनुसार मैंने सारी इनोक्युलिटी बस खत्म कर ली थी। थोड़ा कुछ बचा हुआ है, वो ये बचा हुआ कितने टाइप के प्रश्न और बनते हैं। तो चलिए बच्चे, हम आपको करा रहे थे ब्लैंक स्टेटमेंट। तो ब्लैंक स्टेटमेंट से आगे बढ़ते हैं और वहां से समझते हैं चीजों को। तो अगली पीपीटी है आपकी, चलिए बच्चे, यहां पर हम आपको छोड़ करके गए थे। और जब यहां पर छोड़ के गए थे तो ये वाला प्रश्न आपको बताना था। अगर ये लिखा हुआ है बच्चे यहां पर कि P इज लेस देन A, T इज ग्रेटर देन R, क्या ये दोनों ट्रू का मतलब सत्य हैं? ये आपको चेक करना था बच्चे। एक बार हमें ये बताएं कि जो फॉन्ट साइज है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अगर प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत तो मैं बढ़ा देता हूं। अब तो नहीं है कोई दिक्कत? अगर अब भी दिक्कत है तो बता देना बच्चे, मैं दोबारा से। चलो बच्चे आ जाओ, देख लो एक बार। तो अगर हम देखें बच्चे, तो यहां जो दिया हुआ है ये वाली बात भी सही होनी चाहिए, और यहां जो दिया हुआ है ये वाली बात भी सही होनी चाहिए। अगर ये दोनों बातें सही हो जाएंगी, यानी ट्रू होनी चाहिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको आप वहां रख दोगे तो उसके बाद ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे एक बात को देखिएगा, जब आप देखोगे तो इन दोनों में
इसमें आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, और जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये वाली संख्या कॉमन आ रही होगी हर हालत में। देखो आप टी को यहां ले लिया, ए को इधर ले लिया, उसने टी को यहां ले लिया, जरूर ये वाली संख्या कॉमन आ रही होगी दोनों को जुड़ा करके। नहीं आ रहा समझ में तो एकदम ऑप्शन रखते हैं बच्चे, और ऑप्शन रखोगे तो तुरंत पता चल जाएगा। मैं इस वाले ऑप्शन को रख करके देखता हूं बेटा, जैसे आप ये वाला ऑप्शन रखोगे तो आपने देखा कि सर ये वाला ऑप्शन रखोगे तो ये तो ऑब्वियसली बात है ये तो गलत हो जाएगा, आपको ए उधर लेके जाना है तो ये तो नहीं बन पाएगा, तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। बच्चे अगर दूसरा ऑप्शन रखोगे तो दूसरा वाला जैसी ऑप्शन रखोगे ये वाला, तो आपने देखा सर अगर मैं ये वाला ऑप्शन रख दूं तो आपने देखा कि सर अगर मैं देखूं पी और ए के बीच में, तो पी और ए के बीच में तीनों में पापा पापा आया है, तो ऑब्वियसली बात है पी पापा वो ए पापा बन सकता है किसका, पी का। क्लियर है? तो ये वाली बात तो सही हो गई, लेकिन बच्चे जब आप यहां पर देखोगे तो यहां तो फिर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे टी पापा बनाना है आर का, तो अब आप यहां देखोगे बेटा टी ये रहा और आर ये रहा, तो जब टी और आर के बीच में देखोगे तो रिलेशन ये निकलेगा। कहने का मतलब आर पापा बना दिया इसने, जबकि हमें किसको बनाना है, यहां पर टी को बनाना है। तो भैया ये वाला ऑप्शन रखने के बाद दूसरा गलत हो गया, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। और जब ये वाला ऑप्शन भी नहीं सही हो सकता तो अगले ऑप्शन को रख करके देखते हैं बच्चे, और अगला ऑप्शन है आपके पास ये वाला। अब आप एक बात देखिएगा, जैसे ही आपने ये वाला ऑप्शन रखा बच्चे, तो जब ये वाला ऑप्शन रखोगे तो आपने कहा कि सर हमने ऑप्शन रख करके देखा, तो अगर बेटा आप देखोगे पी और ए के बीच में दोनों फैमिली के साइन आ गए, तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन भी आपका कैसा हो गया, गलत हो गया। ये भी नहीं सही हो सकता। और थोड़ा बहुत अगर कम समझ में आ रहा हो तो ऑब्वियसली बात है पहले आप पहली क्लास जरूर देख लीजिएगा, सारा कुछ वहीं से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम समझाने की बहुत बेहतर कोशिश करेंगे कि आपको इसी वीडियो में सारा कुछ समझ में आ जाए। बच्चे जब तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए आपके, तो चौथा ऑप्शन तो हर हालत में सही होगा ही, लेकिन सर एक बार प्रूफ कर दीजिएगा कैसे सही होगा। तो आपने कहा कि सर अगर मैं ये वाला ऑप्शन रखूं तो इस तरीके से रखा जाएगा, और जैसे ये वाला ऑप्शन रखा तो आपने कहा सर हम पी से ए जाएंगे, तो आपने देखा सर देखो आपके ससुर सास और आप, तो ऑब्वियसली बात है ससुर की चलेगी, ससुर ए बनेगा, तो बिल्कुल बात सही है। बच्चे जब यहां आओगे तो टी से आर जाना है, और जब टी से आर जाना है तो बच्चे ऑब्वियसली बात है आप और आपकी मम्मी और आपके पापा, तो किसकी चलेगी, पापा की, और पापा बनेगा कौन, टी, और यहाँ पे टी पापा है, तो इसका मतलब दिया हुआ ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चे, आपका चौथा सही होगा। समझ में आ गया आप सभी लोगों के? सेम ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग बताएं एकदम तुरंत ही कि सर इसमें कौन सा सही होगा। उसने बताया m इज ग्रेटर देन p, t इज ग्रेटर देन q, दोनों बच्चे कैसे होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, यानी सही होना चाहिए। अगर मैं पहला ऑप्शन रखूं बच्चे, तो आपने कहा कि सर आप पहला ऑप्शन रखिएगा, तो मैंने पहला ऑप्शन रखा कि सर हम पहला ऑप्शन रखते हैं ये वाला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन रखने के बाद तो सर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सर ये तो सही हो जाएगा, नहीं 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 सही है। पहला ऑप्शन रखने के बाद आपने देखा सर एम से पी जाओगे तो सही है, सर एम पापा बनेगा, बिल्कुल सही है। फिर सर टी से क्यू जाओगे तो सर बिल्कुल सही बात है कि टी से क्यू जाओगे तब भी पापा बन जाएगा। तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा, पहला ही सही हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, मैं बता दूं यहां पर अगर ऑप्शन है ये वाला था, लेकिन टाइपिंग वाले ने गलती कर दी, ऑप्शन ये वाला होना चाहिए था यहां पर, लेकिन इसके अनुसार यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अब आप देखोगे सर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ही वाला ऑप्शन सही हो गया, अब किसी दूसरे ऑप्शन की हमको जरूरत नहीं पड़ी। आगे देखेंगे बच्चे अगले क्वेश्चन को। मुझे लगता है ये वाली चीजें आपके समझ में आ गई होगी। 2 मिनट का हम वक्त लेंगे आपको क्या करना है बेटा, एक बात को याद रखना, जब आपके पास ये तीनों साइन आ जाएं तो प्रायोरिटी आप इसको दे दोगे। जब आपके पास ये दोनों साइन आ जाएं बेटा प्रायोरिटी इसको दे दोगे। जब आपके पास बेटा ये वाले दोनों साइन आ जाएं तो प्रायोरिटी इसको दे दोगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे ही आपकी लेस देन वाली फैमिली होगी, वहां पर भी आपको ऐसे ही करना है। तो चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है बेटा आपका ये। इस क्वेश्चन में हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, कल की क्लास में और आज की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया है बच्चे, वो आपका यहां पर प्रयोग होगा।
अब आप हमें यह बताइएगा कि अगर आप सीख गए हो तो ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको यह बताना है कि यहां पर कौन सा साइन आएगा। ये एम और टी दे रखा है मैंने, तो इसका मतलब यह है कि एम और टी के बीच कौन सा साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा कि 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 ये वाला साइन आएगा। इस तरीके से हमें इसमें चेक करना होगा। तो मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहे हैं और आप जल्दी से अपनी कॉपी पर करिएगा और उसके बाद हमें जवाब दीजिएगा कि हाँ सर ये वाला इस तरीके से आएगा। बताओ बच्चे एक बार जल्दी से। चलिए बच्चे आ जाओ, देखते हैं बच्चे एक बार इसको। जब आप देखोगे बच्चे यहां पर, तो आपने देखा सर कहां से कहां तक जाओगे, एम से टी जाओगे। तो चलिए बच्चे एम से टी के बीच चलते हैं और एम से टी के बीच जाओगे बेटा। तो जब एम से टी के बीच जाओगे तो आपने देखा सर एम से टी गए, हमने देखा सर हाँ सर एम से टी हम चले गए, और एम से टी जाने के बाद आपने देखा सर आपकी मम्मी आ गई, आपके हम आ गए सर, और पापा आ गए, तो पापा की चलेगी। इसका मतलब पापा बनेगा कौन बच्चे, एम बनेगा। तो यहां पर साइन ये वाला आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? दूसरे वाले को चेक करते हैं बच्चे यहीं पर, और जब दूसरे वाले को देखोगे बेटा तो उसने क्या दे रखा है, एन और डब्ल्यू के बीच क्या रिलेशन होगा। तो आपने कहा कि चलिए सर एन और डब्ल्यू के बीच देखते हैं, और जब एन और डब्ल्यू के बीच देखा तो एन ये रहा और डब्ल्यू ये रहा। जैसे बच्चे एन और डब्ल्यू देखोगे तो एक बात को समझना है बेटा, आपने देखा सर ये वाला साइन इस वाली फैमिली का, ये वाला साइन इस वाली फैमिली का, और जब दोनों फैमिली से साइन आ जाएं तो वहां कुछ नहीं आता, उसको क्या भरोगे बेटा, गुणा। कहने का मतलब ये जो दिया हुआ है वो कैसा है, गलत है। क्लियर है दूसरा वाला? तो इसका मतलब दूसरा तो गलत है, इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं। तीसरे वाले को चेक करते हैं बेटा, कहां से कहां तक जाओगे, टी से डब्ल्यू के बीच जाओगे। जब आपने देखा कि सर हमें टी से डब्ल्यू के बीच जाना है, तो आपने कहा सर टी से डब्ल्यू गए हम, और टी से डब्ल्यू में देखा आप, आपकी सास, आपके ससुर, किसकी घर में चलेगी, ससुर की। वो एक अलग बात है, तुम्हारे ससुराल में भी तुम्हारी सास की चलती है। तो बच्चे अब आप देखोगे यहां ससुर साहब, लेकिन बनेंगे कौन, डब्लू बनेगा। तो ऑब्वियसली बात है डब्लू इधर लिखा हुआ है, तो क्या इसी तरीके से बनाओगे। क्या इतनी बात क्लियर है सभी की? अगर इतना क्लियर है तो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 में पूछा जा रहा है बेटा आपसे कि एम और एस के बीच क्या साइन आएगा। तो अब आपने देखा सर एम और एस के बीच देखेंगे, तो देखो बेटा एम से जब आप एस जाओगे तो ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं। आपने देखा ये आपकी मम्मी, ये आप, ये आपके पापा, फिर से आप। तो अब इसलिए बात है जब तुम तीनों जने बैठे होगे तो आपकी पापा की चलेगी, तो अब इसलिए बात है पापा आएंगे। लेकिन इस बात को याद रखना, इन सब में पापा बनेगा कौन, एम बनेगा। तो ऑब्वियसली बात है कैसे साइन आएगा बेटा, इस तरीके से साइन आएगा। अगला देखेंगे बेटा। अब अगला देखेंगे बेटा, पांचवें वाले को एक बार जल्दी से देखते हैं। और पांचवें वाले में देखेंगे बच्चे, तो पांचवें में एस और डब्लू। अब आप एस से डब्लू जाइएगा बच्चे यहां पर। तो आपने कहा सर एस ये रहा और डब्लू ये रहा। सर ये हमारी सास हैं और ये हमारे ससुर हैं, दोनों लोगों में से किसकी चलेगी, ससुर की। लेकिन ससुर साहब बनेंगे कौन, डब्लू। और डब्लू किधर लिखे हुए हैं, इधर। तो कोई बात नहीं सर, हमने डब्लू को ससुर साहब बना दिया। क्लियर है? छठवें पर बढ़ते हैं बच्चे, और बड़े ध्यान से करना उसको। अब उसको पलट करके लिखे हुए हैं, नहीं तो आप उनको गलत कर बैठो। हमने देखा सर हमें डब्लू से टी के बीच जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेते हैं यहां से डब्लू से टी के बीच जाओगे बच्चे। तो आपने कहा सर हमें टी बाहर निकाल लिया और डब्लू बाहर निकाल लिया। तो इन दोनों में आपने देखा आप, आपकी सास, आपके ससुर, ससुर की चलेगी, तो ये यानी डब्लू ससुर बनेगा। और डब्लू उधर लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है, हम डब्लू की तरफ यूं कर देंगे तो डब्लू ससुर साहब बन जाएंगे। तो ये मत कर देना कि सर ये वाला साइन यहां पर लगा दो। अगर ये साइन लगा दोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है?
चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका बच्चे यहीं पर क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे बेटा, तो 7 में दिया हुआ है आपका कि Q से T के बीच जाना है। अब आपने देखा सर Q ये रहा और T ये रहा, तो भैया आप हैं, आपकी सास है, सास बनेगी कौन, Q बनेगी। और तो आपने देखा सर Q किधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम Q को इस तरीके से साइन लगा देंगे। नहीं तो आप ये वाला साइन यहां पर रख दो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने जानबूझ करके उल्टा लिखा हुआ है उसको। अगला देखेंगे बच्चे, 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो 8वें क्वेश्चन में आपने देखा T और N, और जैसे ही बच्चे आप T और N की तरफ जाओगे तो आपने कहा सर T और N ये लिखा हुआ है, तो आपने देखा आप और आपके पापा, तो पापा बनेगा कौन, N बनेगा। इसका मतलब N की तरफ ऐसे होना चाहिए। तो N लेकिन उधर लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी लिख दो, इस तरीके से लिखोगे, देखो आपकी N बन गई। सर समझ में आ रहा है बहुत अच्छी तरीका से, बच्चे समझाने की कोशिश कर तो रहे हैं हम आपको। आ जाओ चलो आगे देखो। जैसे बच्चे अगर हम यहां पर देखेंगे कि P और M, और P और M के बीच जाना है बेटा, तो आप देखो यहां से P से M जाओ, तो आपने कहा सर हमारे पास P ये रहा और M ये रहा, तो आपने कहा कि सर अगर हम देखेंगे आपकी मम्मी है और आप है, तो मम्मी बनेगी कौन बनेगी, M। तो M की तरफ आपका साइन इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन हमने M को उधर लिख रखा है जानबूझकर। अगर आपने ये वाला साइन लगाया तो बच्चे आप खुश मत हो जाना कि हम उसको सही करके आए हैं, आप उसको गलत करके आए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप यहां देखोगे बच्चे, तो ये साइन गलत लिखा हुआ है, हमको साइन इस तरीके से लगाना पड़ेगा, तब ये हमारा क्वेश्चन सही होगा। आगे चलते हैं बेटा 10वें वाले पर। हमने देखा T से M जाना है, तो हमने कहा चलिए भैया T से M जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं, T से M जाओगे, तो आपने कहा सर ये रहा T से M। इसका मतलब पापा, आप और मम्मी, तो पापा बनेगा, लेकिन कौन बनेगा, एम। तो एम की तरफ ये वाला साइन होना चाहिए। क्या एम की तरफ ये वाला साइन है, नहीं, तो सर हमने इस तरीके से भर दिया, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे लगता है आपकी सारी चीजें समझ में आएगी। आगे चलते हैं बच्चे हम यहीं पर। तो आगे देखेंगे बेटा, अब हमको जाना है P से Q, और P से Q जाओगे बेटा, तो आगे ज्यादा जरूरत नहीं है। आप देखोगे P से Q गए बच्चे, आप देखो ये आपकी फैमिली, ये आपके ससुराल वालों की फैमिली, और दोनों लोगों में कभी भी नहीं बनती, तो ये कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब है इसके बीच किसी भी प्रकार का कोई साइन नहीं आ सकता। अगला देखेंगे बेटा हम, अब अगले वाले की बात करें बच्चे, तो अगले में आपने देखा 12, तो आपने देखा P और W, और जैसे P और W देखे बच्चे, तो यहां पर भी देखा ये वाली फैमिली का साइन, ये वाली फैमिली का साइन, तो इसका मतलब ये गलत है, तो ये वाला भी बेटा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं आ सकता। आगे चलेंगे बच्चे हम 13 नंबर पर, और 13 नंबर में देखा आपने एन और क्यू के बीच आपको बताना है कि क्या संबंध बनेगा। तो आपने कहा सर एन से क्यू गए, तो आपने कहा कि हम चलो ठीक है एन से क्यू जाते हैं। मेरे बच्चे आप देखोगे यहां पर एन से क्यू जाओगे, ये इस वाली फैमिली का साइन है, ये इस वाली फैमिली का साइन है, और जब दोनों फैमिली के साइन आते हैं तो वहां पर किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं निकलता है। वहां क्या करना है आपको, डायरेक्ट गलत करना है। क्लियर है सभी का। चलो भैया अगला देखते हैं बच्चे। हम आपको बता दें कंप्यूटर की क्लास भी अब आपकी आया करेगी डेली, और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके बहुत ही जल्द इस पे आने वाली है। एक्चुअली क्या है, सारी चीजें जब एकदम बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन 1-2 दिन में हम सारी चीजें प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर देंगे। रीजनिंग तो आपकी प्रॉपर चल रही है, आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, आज नहीं होगा कल कर देंगे। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, बशर्त है चीजें किसी भी प्रकार से गलत नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर पक्के होना चाहिए हर हालत में। और अभी आपको हम बता दे रहे, अगर आज ये टॉपिक खत्म होता है तो कल आपको साइलोलिज्म टॉपिक कराया जाएगा, जहां से पुलिस में या तो 4 नंबर मिलेंगे आपको डायरेक्ट, या फिर 6 नंबर मिलेंगे। और टेंशन ना लें, जैसे ये आपकी फैमिली से जोड़ करके पढ़ाया है, वो भी आपकी फैमिली से ही जोड़कर पढ़ाएंगे, और जीवन में कभी किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी आपको वो पढ़ने के बाद। एक बार पढ़ के देखना और क्वेश्चन लगा के देखना, फिर मुझे बताना कि हाँ सर आप सही कह रहे थे या फिर गलत कह रहे थे। बस एक बात माननी पड़ेगी, अगर हम कह दें ऐसा होता है तो फिर सर होता है, बात खत्म। कंफ्यूज हम करना नहीं चाहते कि ये भी डायग्राम बन जाएगा, ये भी डायग्राम बन जाएगा, हम ऐसा कुछ कहते नहीं, बस एक डायग्राम है उसी से सारा कुछ होगा आपको, ठीक है।
चलो बच्चे अगला बढ़ते हैं। तो 14 नंबर पर आप देखोगे सर एम और क्यू के बीच भी देखोगे बेटा, तो ऑब्वियसली बात है दोनों फैमिली के साइन आ रहे, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपने देखा एम और डब्लू, और बच्चे एम और डब्लू देखोगे बेटा, तो यहां पर भी दोनों फैमिली के साइन आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मुझे लगता है बच्चे अगर ये वाला चार्ट आपने सही एकदम भरा हुआ है तो आपकी इनइक्वालिटी में सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आगे चले बच्चे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका आइदर और वाला क्वेश्चन है, तो इससे पहले जो छोड़ा है वहां आ जाइएगा। चलिए बेटा आ जाओ। तो बच्चे हमने दो टाइप के प्रश्नों को खत्म कर लिया। टाइप फर्स्ट में पढ़ा था बेटा मैंने सिंगल स्टेटमेंट को, और टाइप टू में मैंने पढ़ लिया था बेटा यहीं पर ब्लैंक स्टेटमेंट पे, अभी खत्म कर लिया मैंने ब्लैंक। ठीक है ना। अब टाइप थर्ड के प्रश्नों को समझते हैं बच्चे, और आज कोशिश ये करेंगे कि इसको खत्म कर लें। तो आपने टाइप थर्ड में देखोगे बेटा, तो मल्टीपल स्टेटमेंट, जहां पर आपके जो स्टेटमेंट दिए जाएंगे बेटा वो कहीं दिए जाएंगे और वहां से चीजें आपको सॉल्व करनी होंगी। तो पहला वाला हमने पढ़ लिया बहुत ही अच्छी तरीके से, है सब कुछ अब वही, वह शर्त थोड़ा सा चेंजेस है वो हमें आपको बताना है। तो बच्चे ये वाला भी पढ़ लिया, तो चलो शुरुआत करते हैं यहां से, टाइप थर्ड की तरफ से बढ़ते हैं और बेटा वहां से समझते हैं आपको। ठीक है, आ जाओ। चलो बच्चे, बच्चे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आप हमें ये बताएं कि इसमें कौन सा सही होगा विद ऑप्शन के। कल एक बच्चा कमेंट कर रहा था, कह रहा था सर एग्जाम में कैसे आएगा। अब आपके एग्जाम वाला ही क्वेश्चन मैंने ला के रख दिया है, तो अब आप बताइएगा सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएगा। वहां पर चार आपके पास निष्कर्ष नहीं दिए जाएंगे, ये इंग्लिश में लिख दिया है मेरे पुलिस वाले बच्चों, हम आपको हिंदी में बता देते हैं। इसे कथन बोलते हैं और इसको निष्कर्ष बोलते हैं। आप टेंशन ना लें, कोई इंग्लिश मीडियम से होगा तो उसके लिए जहां हिंदी लिखी होगी उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब कर देंगे, और जहां हिंदी लिखी होगी वो इंग्लिश में कर देंगे, इंग्लिश लिखी होगी वहां हिंदी में कर देंगे। ठीक है ना, कोशिश हम यही करेंगे कि दोनों में हो। ठीक है ना। तो पहले ऑप्शन में हमने दे रखा है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। क्लियर है। केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, केवल दोनों निष्कर्ष सत्य हैं कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं। मेरे बच्चे जल्दी बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन बताने से पहले बेटा थोड़ी सी कुछ समझ लीजिएगा, उसके बाद आप ऑप्शन को बताना। समझो बच्चे, इधर अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है उसी में आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये आप हैं और ये वो है जिससे आप शादी करना चाहते हैं। ये आप हैं और ये वो है जिससे आप शादी करना चाहते हैं, यानी वह। तुमने अलग अलग नाम से अपने मोबाइल में नंबर सेव कर रखा होगा कि सर इससे इसका क्या संबंध है। पूरा पूरा संबंध है, समझिएगा यहां पर। ये आप हैं और ये वो है जिससे आप शादी करना चाहते हैं। बच्चे ऑब्वियसली बात है कि जब आप दोनों शादी करेंगे तो एक बिचौलिया की जरूरत पड़ेगी, और बस भैया मल्टीपल स्टेटमेंट आपका यहीं पर खत्म हो गया। मेरी भाषा दोबारा से समझिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं जब आपकी नौकरी लग जाएगी और नौकरी लगने के बाद जब आपकी शादी होगी तो डायरेक्ट तो आप किसी लड़की से बात नहीं कर लोगे। कहने का मतलब है कोई बिचौलिया होगा, यानी मध्यस्थ होगा, यानी मीडिएटर होगा। वो इसके घर बात करेगा, वो इसके घर बात करेगा, उसके बाद तुम्हारा कुछ हो पाएगा। और तुमने डायरेक्ट बात की तो समझ लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। समझे इस बात को। मेरा कहने का मतलब यह है अगर मैं इसको जोड़ रहा हूं और इसको जोड़ रहा हूं तो जो लेटर इसके पास होगा वो लेटर इसके पास भी होगा। क्यों? क्योंकि यही व्यक्ति तो है जो इसके घर पे जाकर के बात कर रहा है एन, और इसके घर पे जाकर के बात कर रहा है एन, तब इन दोनों को जोड़ा है। समझते हैं बेटा, आ जाओ। हमने कहा पहला हमारे पास बच्चे कंक्लूजन है पहला वाला कि एम इज ग्रेटर देन आर।
मैं चलता हूं बेटा। आपने देखा कि सर यहां पर ये वाला स्टेटमेंट खत्म हो गया, यहां पर ये वाला स्टेटमेंट खत्म हो गया, यहां पर ये वाला स्टेटमेंट खत्म हो गया। तो सर अब इसको जोड़ेंगे कैसे? मैंने आपको क्या बताया था, ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, ये दोनों, और इन दोनों को मिलाने के लिए एक बिचौलिया की जरूरत पड़ रही है, और वो मैं यहां पर देखूंगा। तो सबसे पहले देखिएगा बच्चे ऊपर कि एम कहां कहां पर है और आर कहां कहां पर है। तो आपने कही कि सर एम यहां पर है और आर यहां पर है बच्चे, और आर यहां पर है बच्चे, क्योंकि ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है। तो आपने कहा कि सर एम यहां पर है, आर यहां पर है, आर यहां पर है, तो पहले किसको लाना है बेटा? एम को लाना है। लेकिन इसे भी करने से पहले इस बात को बस समझ लेना, आपको देखना है कौन एक बार आया है और कौन दो बार आया है। आपको यह भी देखना है बच्चे कौन एक बार आया है और कौन दो बार आया है। क्लियर है? तो बच्चे आपने देखा कि सर एम एक बार आया है और आर दो बार आया है, तो मुझे केवल उठाना है जो एक बार आया हो। एक बार कौन आया है? एम। अब भैया ऑब्वियसली बात है, आप बिचौलिया समझो, जो एम के पास कौन बैठा हुआ है? आर। तो वो वाली आर उठा, सॉरी एन, तो वो वाली आर उठाओ जिसके पास कौन बैठा होना चाहिए? एन की, तभी तो आप जोड़ पाओगे। तो क्या इस आर की जरूरत है? नहीं, क्योंकि इसके पास पी है। हमको जरूरत है इस वाली आर की, क्योंकि इसके पास भी एन है और इसके पास भी एन है। यही एक ऐसा व्यक्ति है जो इन दोनों को जोड़ सकता है। तो अब क्या करें बच्चे, आगे हमको एम लाना है, हम एम ले आए, एम इज ग्रेटर देन एन, यही तो था। अब बेटा जहां जहां एन होगी आप वहां वहां पहुंच गए। आपने देखा सर एन देखो यहां पर भी है, तो आप यहां भी पहुंच गए। अब देखो बेटा एन मम्मी है किसकी? आर की। क्या बच्चे हम वही नहीं आ गए जहां अभी पढ़ा था मैंने? क्या हम सिंगल स्टेटमेंट पर नहीं आ गए? अब जब वहीं आ गए तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपने देखा एम से आर, तो यहां देखा बच्चे आपने आपके पापा हैं और यहां आपकी मम्मी है, तो इसका मतलब है पापा आएंगे और पापा कौन बनेगा? एम। और ये वाली बात यहां पर है, तो इसका मतलब पहला वाला कैसा है बच्चे? सत्य है। मेरे बच्चे एक बार बताएं ये समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत तो आ गया होगा ना, मैं ये नहीं करूं 100% समझ में आ गया होगा, 20% तो आया होगा ना। दूसरे वाले में समझो पूरा क्लियर करता हूं। दूसरे वाले को जब देखोगे बच्चे, तो दूसरे वाले में आपने कहा देखा कि सर यहां देख रखा है उसने एन से पी को मिलाना है। ये तो बड़ा सहयोग हो गया भाई, एन और पी, समझ रहे होंगे आप लोग। चलो भैया आ जाओ इधर, देखो तो ये वाला तो सही है। अब दूसरा वाला देखा बेटा, यहां दिया हुआ है एन मम्मी है किसकी? पी की। इसका मतलब है आपको दो लोगों को जोड़ना है, एन और पी को। और जब एन और पी को जोड़ोगे तो तभी तो जोड़ पाओगे जो इसके पास भी जो व्यक्ति बैठा होगा वो इसके पास भी वही व्यक्ति बैठा होना चाहिए। चेक करते हैं बेटा। आपने कहा कि सर एन देखो ये वाला स्टेटमेंट यहां खत्म हो गया, ये वाला यहां खत्म हो गया, तो आपने कहा सर देखो एन ये रहा, एन ये रहा, एन दो बार आया, ये दो बार आया। फिर आपने पी देखा, पी एक बार आया। हमने क्या बोला था? जो अकेला हो उसके साथ रहो। आपने देखा सर ये अकेला है, और जब ये अकेला है तो अकेले के पास क्या है बेटा? आर। और जब अकेले के पास आर है, आपको पी मिल गई और पी के पास आर है, तो एन वो होगी जिसके पास आर होगा। तो क्या इस एन की जरूरत है? नहीं सर, यहां पर एम दे रखा है, हमें इस एन की जरूरत है, यहां पर आर है। तो अब आपने कहा कि सर अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस वाले स्टेटमेंट की मुझे कोई जरूरत नहीं, इन दोनों की जरूरत है। और जब इन दोनों की जरूरत है बेटा, तो अब आप देखिएगा पहले किसको लाना है आपको? एन को। तो क्या यहां से उठा सकते हो? हां सर, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। अब जहां जहां आर होगी वहां वहां आप पहुंच गए। तो देखो आर यहां पर भी है, आर यहां पर भी है, तो आर से पी जाओगे तो आर बराबर पी। तो देखो बच्चे हम वहीं नहीं आ गए जो अभी हम पढ़ चुके हैं। अब एन से पी देखा बच्चे, ये आप बैठे हुए हैं, आपकी मम्मी बैठी हुई है, तो मम्मी की चलेगी घर में, और मम्मी बनेगी कौन बेटा? एन बनेगी। क्या मम्मी एन है? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, मम्मी एन है। तो इसका मतलब बेटा ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है।
और जब दोनों सही हैं तो बच्चे कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड को इस लॉक किया जाए। मेरे बच्चे समझ में आया? इसको एक बार कमेंट करके बताएं। सर 100% समझ में आ गया। गुड। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, उसको करके दिखाइएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे, बताओ जल्दी से इसको। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला वाला। चलो बच्चे आ जाओ जल्दी से, देखो क्योंकि टाइम हो रहा है, फिर छोड़ना भी पड़ेगा, दूसरे सर की क्लास है अभी तुरंत। तो आपने देखा सर, अगर मैं यहां देखूं तो ए इज ग्रेटर देन बी स्टेटमेंट खत्म हो गया, सी इज लेस देन बी स्टेटमेंट खत्म हो गया, सी इज ग्रेटर देन डी स्टेटमेंट खत्म हो गया। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इतना देखो, बस पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है ए से सी जाना है, और ए से सी जाना है, इसका मतलब है ए इज ग्रेटर देन सी लिखा हुआ है। तो आपको ए और सी जोड़ोगे तो आपको सबसे पहले किसको देखना है? एक बार कौन आया? तो आपने कहा कि सर ए एक बार आया है और सी दो बार आया है, तो दो वाला नहीं उठाना, एक वाला उठाना है। ए देखा, ए के पास कौन बैठा है बेटा? बी, तो सी वो वाली उठाओ जिसके पास बी हो। तो देखो सी ए है, इसके पास बी है, तो देखो भैया ए और सी को जोड़ सकते हो आप। देखो भैया आपका बिचौलिया मिल गया ये सी को जोड़ने वाला, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखेंगे बेटा ए को आगे लाना है तो कोई दिक्कत नहीं, ए को आगे ले आओ बेटा। तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब आपने देखा, देखो बेटा गलत मत कर देना, बी की तरफ है तो बी की तरफ करो, और इसके बाद क्या? सी। अब देखो बच्चे, आप बैठे हुए, वो सॉरी आपके पापा बैठे हुए हैं, आपकी मम्मी बैठी हुई हैं, तो किसकी चलेगी घर में? पापा की। और पापा बनेगा कौन यहां पर? ए। क्या ए पापा है? हां सर है। तो पहला तो कैसा हो गया बेटा? सत्य हो गया। क्लियर है बच्चे सभी का? दूसरा वाला देखो बच्चे जल्दी से एकदम, और दूसरे वाले को देखोगे बेटा यहां पर, तो उसने पूछा है कि B इज ग्रेटर देन डी। तो यहां पर बात करें बेटा, तो यहां पूछा है उसने B इज ग्रेटर देन डी, इसका मतलब है B और D को जोड़ना होगा। सबसे पहले यह देखा करो कि इन दोनों में से एक बार कौन आया है। कि सर अगर हम देखें तो बी दो बार आया है और डी एक बार आया है, तो बस इसको पकड़ लो। अब इसके पास कौन बैठा हुआ बेटा? सी। अब वो वाली बी उठाओ जिसके पास सी हो, कि हां सर सी इसके इस बी के पास है, इसकी आपको जरूरत नहीं है। आज बच्चे ऐड करते हैं, जब इसको ऐड करोगे तो अब आपने देखा बेटा आगे बी लाना है, तो इसका मतलब क्या आप इस तरीका से जो वैल्यू लिखी हुई है इसको पलट करके नहीं लिख सकते? बात तो एक ही है, इसको ऐसे लिख दो तब भी वही बात है, क्योंकि बी पापा बन रहा है, चाहे उधर बनाओ चाहे वो इधर बनाओ। तो क्या हम बी को जब आगे लेके आए तो बच्चे आपने तुरंत लिख दिया बी इज ग्रेटर देन सी। आगे देखेंगे बच्चे हम यहीं पर, जब B इज ग्रेटर देन C हो गया तो जहां जहां C होगी वहां वहां पहुंच गए। अब देखो बेटा C इज ग्रेटर देन D, तो C बड़ा है D से। भैया पापा पापा तो पापा ही बनेगा B, और वो यहां पर है, तो इसका मतलब दूसरा भी कैसा है बच्चे? सही है। और जब दोनों सही हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चे? तीसरा वाला सही होगा ऑप्शन, कि दोनों निष्कर्ष सत्य हैं आपके। मेरे बच्चे समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके बताएं किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो। देखो हमें जल्दबाजी करना तो आता नहीं, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कम से कम 100 घंटे ले लेंगे हम पूरी रीजनिंग कराने में। हाँ ये गारंटी रहेगी पूरी, अगर आपके 53-54 प्रश्न आते हैं तो हूबहू आपको वही पैटर्न के प्रश्न सीधे सीधे मिले जाएंगे आपको। मैं केवल 2-3 ही एग्जाम को टारगेट करके ज्यादा पढ़ाता हूं, उसी में सब कुछ सिमट जाता है। मैं वीडियो, उत्तर प्रदेश एसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है ना, इससे ज्यादा टफ किसी भी एग्जाम में आपकी रीजनिंग नहीं आती। वीडियो कितनी टफ तो किसी में भी नहीं आती है। बाकी अब बैंक का सेक्टर अलग है, अगर कोई बैंक की बात करता है तो उसका सेक्टर ही बिल्कुल अलग है, उसमें केवल 2 ही चीज ज्यादा आती है, पजल और कुछ सेटिंग अरेंजमेंट, वो भी पजल के अंदर आ जाता है, तो वो चीज एक अलग हो गई, ठीक है ना बच्चे। साइलोलिज्म बैंक में भी आएगा, आपको यहाँ इतना करा देंगे, चाहे वो बैंक का क्या किसी भी एग्जाम का हो, सारा कुछ करा देंगे, बशर्ते हम बता देंगे। 2 वीडियो इन सब के लिए हैं, और जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पॉसिबिलिटी आती है, नोटा फैसिलिटी आती है, तो मैं दोनों चीजों का एक वीडियो अलग से डाल दूंगा। बशर्ते ये नहीं छोड़ूंगा कि सर आपने ये वाला स्टेप क्यों छोड़ दिया, कराएंगे सारा कुछ आप।
अगर बच्चे इतना समझ में आ गया तो मेरे बच्चे एक बार अगले प्रश्न का आंसर दें। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड पर। बताओ जल्दी से, मैं जब तक देख लेता हूं, आपके कमेंट चेक कर लेता हूं। आ जाओ। तीनों सत्य हैं, तीनों सत्य हैं, तीनों सत्य हैं। सही है बच्चे, आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल सही, राइट आंसर। अब मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि बच्चे हमारे बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। बच्चे हर टॉपिक के आपके ऐसे ही आंसर दोगे, बशर्ते एक भी क्लास आप मिस मत करना। समझो बच्चे, पहले वाले को समझते हैं बेटा। पहले लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, तो आपने कहा ए देखो बेटा कहां पर है, तो ए ये रहा आपके पास, और बी देखो बेटा, बी ये रहा आपके पास। यहां केवल दो स्टेटमेंट हैं। मैंने क्या बताया बेटा, इन दोनों की शादी करानी है आपको, तो शादी कराने के लिए बिचौलिया चाहिए। तो हाँ सर, ए के पास भी एम है और यहाँ बी के पास भी एम है, आराम से जोड़ सकते हो। अब ये देखा करो आगे किसको लाना है सर, ए को आगे लाना है, तो ए ऑलरेडी है यहां पर, तो ए इज ग्रेटर देन एम। और बच्चे देखो एम, यहां समझ जाना, देखो एम, एम की तरफ है, यानी एम सास है, यानी एम की तरफ है ये वाला साइन, तो एम की तरफ यू करके ही तो लगाओगे, और उसके बाद लगा दोगे बी। तो अब आपने देखा बेटा पापा और मम्मी, तो पापा बनेगा, और ए और वो वाली बात है यहां पर, तो इसका मतलब ये कैसा है बच्चे, सही है, एकदम राइट आंसर। कहने का मतलब पहला वाला बिल्कुल सत्य है। दूसरा चेक करते हैं बेटा यहीं पर, और जब दूसरा चेक करोगे तो बेटा देखो कहां से कहां तक जाओगे, तो आपने कहा कि सर हम जाएंगे ए से डी, तो अगर देखेंगे ए इज ग्रेटर देन डी। चेक करो बेटा जल्दी से, ए और डी, तो आपने कहा सर ए ये रहा और डी ये रहा, और जब इन दोनों को जोड़ोगे बेटा तो ए के पास भी एम है और डी के पास भी एम है। आगे किसको लाना है, ए को, तो ए यहां पर है, तो आपने लिखा ए इज ग्रेटर देन एम, और बच्चे देखो यहां पर एम से डी जाओगे तो एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो बच्चे देखो आपके पापा आ गए, आपकी मम्मी आ गई, पापा आना चाहिए, तो पापा बनेगा कौन, ए, तो इसका मतलब ए यहां पर पापा है, तो दूसरा वाला भी बच्चे कैसा है, सही है। दूसरा वाला भी कैसा है, सही है। अगला देखेंगे बच्चे हम अगले वाले को, तो अगला वाला है बेटा, थर्ड वाला है कि C इज ग्रेटर देन D। क्या ये वाली बात सही है? अगर ये वाली बात सही है तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। सॉरी, चलो देखो बेटा तीसरा वाला है ये। अब आपको बेटा सी से डी जाना है, और जब सी से डी जाना है तो एक बात को समझना मेरे बच्चे, सी से डी जाने के लिए सी ये रही आपकी और डी ये रही। बच्चे देखो सी के पास भी एम है और डी के पास भी एम है। आगे किसको लाना है, सी को, तो इसको आगे लाओगे बेटा, तो जब एम तक जाओगे तो क्या इसको इस तरीके से लिखते हो, कोई दिक्कत है क्या? अरे जिस वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम इस तरीके से भी इस वैल्यू को लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको तो ए बड़ा करना है, चाहे आप इधर रख दो चाहे इधर रख दो, वो बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। चलो बच्चे समझो आगे। अब आपने कहा कि सी से एम इधर लेके आ गए, अब बेटा एम से डी जाना है, तो जब एम से डी जाओगे तो देखो बेटा एम बड़ा है और बराबर है किससे, डी से, तो एम बड़ा और बराबर है डी से। बेटा पापा और मम्मी, पापा बनेगा कौन बनेगा, सी, और वो यहां पर है, तो बेटा तीसरा वाला भी कैसा है आपका, सही है। तीसरा वाला भी कैसा है बच्चे आपका, सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चे, तीनों निष्कर्ष सत्य हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीनों निष्कर्ष सत्य हैं। चलिए बच्चे थोड़ा सा स्पीड से करते हैं, अब सारा कुछ खत्म हो गया हमारा, और बचा हुआ है कोडेड इनइक्वालिटी, उसको भी करा लेंगे। एक प्रश्न और इसका करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा आ जाओ इधर, देखो जल्दी से देखो, बताओ बेटा। उम्मीद करेंगे कि बच्चे कोई भी इसका आंसर गलत ना दे, प्लीज कोई भी इसका आंसर गलत ना दे।
m इज लेस देन q। ये तीनों लिखे हुए हैं आपको, ठीक है ना बच्चे? बताएं एक बार बच्चे, जल्दी से बताएं कौन कौन सा सत्य है, कौन सा गलत है। बताओ बेटा, जल्दी बताओ। सर केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। चलिए चेक कर लेते हैं, आ जाओ जल्दी जल्दी करते हैं बेटा। अगर देखेंगे बेटा तो पहला वाला क्या है आपके पास, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q। क्या ये वाली बात सही है? जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर कुछ भी लिखने की, आप खुद समझिएगा। मैं करके दिखाता हूं कि आपने देखा P से Q जाना है, तो आप देखो Q ये रहा और P ये रहा। P देखो मम्मी है और P R का, और R बड़ा भी है किससे, Q से, तो अब इसलिए बात है P फिर डायरेक्ट बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा है, सही है। धीरे धीरे आप घर पे प्रयास करना, उसके बाद सीख जाना, इतनी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको थोड़ा बहुत भी आ जाएगा उसके बाद आप आराम से कर लोगे। आ जाओ भैया इधर देखते हैं एक बार। और जब आप यहां देखोगे बच्चा तो आप यहां देखोगे P से Q, और अब आपने देखा सर P ये रहा हमारे पास, Q ये रहा हमारे पास, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट अलग अलग हैं तो P को आगे लाना है। तो आपने कहा कि सर P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, और भैया R से Q जाओगे तो देखो R बड़ा है तो R बड़ा हो जाएगा किससे, Q से। तो P और Q के बीच में ये मम्मी है आपकी, ये पापा है, तो पापा बनेगा कौन, P। तो P पापा है, तो इसका मतलब पहला कैसा है बेटा आपका, सत्य है बिल्कुल। अगले वाले को चेक करते हैं बेटा। अगला वाला है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, ऑप्शन नहीं कंक्लूजन दूसरा है बच्चे आपका कंक्लूजन, कि R इज ग्रेटर देन T, यानी R पापा है T का। चलिए बच्चे ये देखिएगा आप यहां पर कि R और T है कहां कहां पर। तो आपने कहा कि सर देखो R दो जगह आ गया और T एक जगह आ गया। मैंने क्या बताया था, जो अकेला हो, जो अकेला हो आप उसको चेक करेंगे, जो दो बार आ रहा हो उसको नहीं पकड़ेंगे, जो अकेला हो आप उसको चेक करेंगे। तो अकेला कौन है बच्चे इसमें, T है, और T के पास कौन है बच्चे, M है। तो R वो वाली उठाओ, R वो वाली उठाओ जिसके पास M हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में बिचौलिया चाहिए। तो अब आपने यहां पर देखा कि M के पास T है और यहां R के पास M है, इसका मतलब है इन दोनों के बीच कुछ भी करवा सकते हो आप आराम से। अब अगर हम आगे देखेंगे बेटा यहां पर, तो R आगे लेकर के आना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया R इज ग्रेटर देन M। और बच्चे M और T के बीच M छोटा है T से, बेटा दोनों फैमिली के साइन आ गए, और जहां दोनों फैमिली के साइन आ जाएं वहां पर चीजें गलत हो जाती हैं। और जब गलत हो जाती हैं तो इसका मतलब दूसरा कैसा है बच्चे आपका, गलत है। एक बार बच्चे तीसरे का जवाब दें जल्दी से, देखिए कौन सा बच्चा इसका एकदम आंसर सही देगा, जल्दी से दें जवाब बेटा। तीसरा वाला है आपका M इज लेस देन Q, M इज लेस देन Q। बताओ जल्दी से। तो बच्चे हमको क्या करना है, हमको सर ये करना है कि M और Q के बीच संबंध देखना है। तो अब आप बताएं बेटा, जल्दी से बताएं ये गलत है या सही है। बच्चे हमें ये बताएं ये गलत है या सही है। अरे आओ बेटा जल्दी देखो, M कहां कहां पर है, देखो कि सर M दो जगह है, Q कितनी जगह है, सर एक जगह है। हमेशा उससे बात करना आप जो केवल आपसे बात करना चाहता है, उससे कभी भी बात मत करना जो दो से बात करना चाह रहा हो। आप हमारी भाषा को समझ रहे होंगे, गलत वे में मत ले जाना। जो एक बार आ रहा हो तो उसे ही आप पहले पकड़ें, और जो दो बार आ रहा हो उससे मतलब ना रखें। बस जो एक के पास जो आ रहा हो वो उसके पास हो, बस उसी के साथ जोड़ दीजिएगा।
आ जाओ बच्चे समझते हैं एक बार। अब आपने देखा सर एक बार कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है, क्यू के पास कौन है, आर, तो एम वो वाली उठाओ जिसके पास आर हो। तो क्या इस एम के पास आर है, नहीं, हटा दो भैया। क्या इस एम के पास आर है, हां सर है आर। तो इसका मतलब है कि हमको एम आगे लेके आना है। तो अब आपने कहा कि सर अगर हम इसमें देखेंगे एम इसी में तो है, तो आगे ले आइएगा बच्चे। और जब आगे लेके आओगे तो आपने कहा सर एम आगे लाओगे तो देखो भैया एम इज लेस देन आर, ऐसे तो लिखोगे यहां से उठा करके। और आर देखो बच्चे, आर बड़ा है किससे, क्यू से। बच्चे आप देखोगे ये वाला उस वाली फैमिली का साइन, ये वाला इस वाली फैमिली का साइन, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, गलत है। तो बच्चे तीसरा वाला भी आपका कैसा है, गलत है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही होगा, एक बार चेक करें जल्दी से। तो सर के ऑप्शन नंबर सही होगा आपका पहला वाला। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ केवल निष्कर्ष एक सत्य है, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। तो मेरे बच्चों हमने आपको तीनों टाइप खत्म कर दी हैं। पहले समझाई थी बेटा आपको टाइप फर्स्ट में, हमने बताया था आपको सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट। और टाइप टू में समझाया था बेटा मैंने आपको ब्लैंक स्टेटमेंट। और टाइप थ्री में समझा दिया बच्चे मैंने आपको मल्टीपल स्टेटमेंट। यानी तीनों टाइपों को बड़ी बढ़िया तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एक आइदर वाली कंडीशन और बनती है बच्चे, एक बार उसको और देख लेते हैं, उसके बाद तुरंत ही आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है सभी का? चलो आओ बच्चों समझते हैं जल्दी जल्दी। आइदर वाली कंडीशन समझने के लिए हो नहीं पाएगी अब, है ना, 6 मिनट बाकी है, नहीं हो पाएगा, समझो इधर आ जाओ बच्चे। देखो बच्चे अब आपका बचा हुआ है ईदर और उसके बाद बचा हुआ है बेटा आपका कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो कोई बच्चे आप टेंशन ना लें, अगली क्लास में यही दोनों को हम करा देंगे। तो कहने का मतलब हमारा पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर बड़े ही बढ़िया तरीका से देखें आप, कई बार उसको देखें अगर एक बार ना समझ में आए। बट ऐसा ये टॉपिक है नहीं जो आपको एक बार में समझ में ना आए। और जब एक बार में समझ में आ जाए तो उसके बाद मैं चौथा वीडियो जो बनाऊंगा, अभी नहीं बहुत दिन, काफी दिन बाद, तो इसका एक मास्टर वीडियो बनाएंगे मात्र 40 मिनट का, जिसमें आपका सारा कुछ होगा। और जब सारा कुछ होगा तो इसका मतलब है इन तीनों का जेस्ट होगा। जो बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं और जो थोड़ा बहुत अभी कम आती है रीजनिंग, वो एक एक वीडियो को अभी देखते चले। और जब आपका पेपर आ जाए तो जिस पे लिखा होगा मास्टर वीडियो, तो हर टॉपिक का मास्टर वीडियो बनाते चलेंगे, आप उसको देखना। ठीक है बच्चे? बच्चे आप देखें यहां पर कि आपके लिए एक जरूरी सूचना है, वो सूचना ये है, कल से आपको सुबह 6 बजे, यानी सुबह 6 AM पर रीजनिंग की क्लास चलेगी डेली। टारगेट होगा उसमें यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में कोई ज्यादा टफ रीजनिंग नहीं आती। जिस बच्चे ने अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर ली तो उसके बाद और किसी की रीजनिंग तैयार करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो आपका यूपीएसआई दोगे, वो भी उसी में हम कराते चलेंगे बच्चे सभी कुछ। और एक वीडियो सबको ध्यान में रख करके आपकी तैयारी कराई जाएगी डेली, हर टॉपिक के सारा। अगर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो जब तक प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं हो जाएगा, कोई दूसरा टॉपिक नया स्टार्ट नहीं किया जाएगा। तो आप टाइम नोट कर लीजिएगा, सुबह 6 AM पर जल्दी जग जाइएगा। और आप फोन लेकर के जहां आप चैटिंग करने लग जाते हो, गुड मॉर्निंग का मैसेज देखने लग जाते हो, उससे अच्छा है कि सर की क्लास देख लें। क्लियर है? आ जाओ बच्चे समझते हैं। फिर उसके बाद 6 से 7 डेली रहेगी रीजनिंग की, और 7 से 7:30
नोट कर लें बच्चे, आपकी कल से हर हालत में सुबह 6 बजे आपकी डेली रीजनिंग की क्लास रहेगी। रीजनिंग और बच्चे उसके बाद दूसरी क्लास होगी आपकी, वो डिजिटल बोर्ड पे नहीं होगी, बशर्ते आपको कंटेंट बहुत अच्छा दिया जा रहा होगा, जहां पर स्टैटिक जी के टॉपिक बाय चल रही होगी और उसका टाइमिंग होगा बेटा 7 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक, आधे घंटे आपकी, क्योंकि उसमें कैमरे के सामने नहीं होते तो ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, उसमें सारा कुछ उतने में कवर हो जाएगा। तो ये 2 क्लासें आपकी अब डेली चला करेंगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये देखें तो ये सुबह आपको क्लास मिल जाएगी और ये वाली क्लास शाम को सॉरी सुबह ये भी क्लास मिल जाएगी। 1-2 दिन में और एक सर है, उनसे हमारी बात हो जाए तो उसके बाद 2 क्लासें हम आपकी शाम को लगा दिया करेंगे। ऐसे करके आपका शेड्यूल चलता रहेगा, ठीक है बच्चे। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरा साथ देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों के समझ में आया होगा। और मेरे बच्चे बस एक बात को याद रखना कि इस बार पुलिस की वर्दी लेनी है आपको हर हालत में, क्योंकि आपके माँ बाप बहुत इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा भी नौकरी में लगे। और नालायकों, यही नहीं, आपका एक काम तो इतना बन जाएगा, आप जिसको चाह रहे हो ना उससे शादी भी हो जाएगी अगर आपकी नौकरी लग गई तो। और बच्चे अगर नौकरी नहीं लगी तो इस बात को भी आप याद रखें, शादी तो छोड़ो, जिसको मैसेज करके आप खुश होते हो ना अभी, भविष्य में उसकी डीपी भी दिखाई नहीं देगी। तो इस बात को भी याद रखें, ठीक है ना। आप टारगेट बना लें, और हमने क्या कहा आपसे बोल दिया यूपी पुलिस तक सब कुछ कराएंगे, तो रीजनिंग का सारा कुछ होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी के सारे टॉपिक चलवाए जाएंगे आपको, ठीक है। तो धन्यवाद, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।